वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं संगत का दास सरदार पप्पू सिंह। मैं आज अपने एक दिल की बात रखना चाहता हूँ। ख़ास करके मैं हिंदी में इसलिए बोलूँगा कि ताकि मेरे कुछ भाई जो पंजाबी नहीं जान पाते वो पूरी मेरी बात को समझ सकें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह रघबीर नगर के अंदर एक जो हादसा हुआ 1 तारीख को, एक सिख भाई की हमारी इस तरह मारपीट की गई जिसकी उसकी मौत हो गई, उसका कत्ल किया गया कुछ शरारती लोगों के हाथों से। पुलिस ने अपना काम किया, प्रशासन अपना काम कर रहा है और इंसाफ मिलने की हमें पूरी पूरी उम्मीद है। और मुझे सबसे बड़ी अच्छाई इसमें यह लगी कि हमारे जितने सिख लीडर हैं सब ने मिल करके कोई पार्टीबाजी ना करके और सिख भाइयों के साथ खड़े हुए, और होना भी ऐसा चाहिए। देखो, इलेक्शन आए जाए ये अपना अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, लेकिन इस समय ऐसे वक्त पे हम सभी पार्टियों को मिल कर के ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए और ऐसा ही एक दूसरे का हाथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि सिख जगत भी के अंदर भी हमारे जो लीडर हैं वक्त आने के ऊपर ये सब चीज़ भूल जाते हैं। क्योंकि जो जो कुछ हुआ है मेरे हिसाब से ये सब हमारे जो सिख लीडर मंच पे खड़े होकर के ये बताते हैं कि हम 2% हैं। मैं जिम्मेदार इनकी इस बात को मानता हूँ कि अपने आप को आप 2% बता करके इन शरारती लोगों का हौसला अफजाई करते हो, उनका हौसला बढ़ता है और हमारे सिख भाइयों का हौसला घटता है, कम होता है, मनोबल कम करते हो आप 2% बता करके। जब लक्की शाह बंजारा हाल के अंदर 2016 में एक प्रोग्राम हुआ था गुरु लाधोरे, सरदार माननीय मंजीत सिंह जीके जी ने अपने स्पीच में यह कहा था कि हम सब गरीब सिखों को अगर अपने साथ जोड़ के चलते हैं तो हम 11-12% होते हैं। जैसे कि सिख लीगर समाज, लभाणा समाज, बंजारा समाज, भाटड़ा समाज, ऐसे और समाज मिला, गुरु नानक नाम लेवा, गुरु नानक की बनाई हुई फुलवाड़ी सारी अगर हम इकट्ठी करते हैं तो हम 12-13% बन जाते हैं। तो हम अपने आप को 12-13% क्यों नहीं बताते, हम 2% बता के इन लोगों का हौसला अफजाई क्यों करते हैं और हम अपने ही भाइयों का हौसला अफजाई कम क्यों करते हैं। उनकी बढ़ती है इन शरारती लोगों की और हमारी घटती है। तो मेरी उनसे अपील है सिख लीडरों से कि अपनी आबादी बिल्कुल ठीक ठाक बताएं और इसके अंदर जिस तरह आपने देखा कि जिस तरह हमारे भाई रघबीर नगर के अंदर इसका कत्ल किया गया इतनी बेरहमी से, और पूरा सिख जगत सारा एक मंच पर आकर के उसकी सपोर्ट की, और ऐसा होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और चढ़ती कला में हम अपने सिखों को रख पाएंगे। दूसरी बात, क्या जो हम सेवा करते हैं, जैसे हमारे सिखों ने लॉकडाउन में सेवा की, ऑक्सीजन के टाइम पे सेवा की, ये हमारे खून में है, हमारे धर्म में है, हमें इतिहास के अंदर हमारे गुरु ने जो हमें सिखाया, ये हमें विरासत में दिया है, मानते हैं। लेकिन क्या फिर ये लोग उस एहसान को 2 मिनट के अंदर भूल जाते हैं? क्या कभी हमने ये सोचा है कि अगर हम सिख लीडरों से मेरी अपील है, मेरी बेनती है कि इतना अगर हम सेवा बाहर निकल के करते हैं तो हमारे घर के अंदर भी सेवा बहुत है। गरीब सिखों का हाथ पकड़ो, उनके बच्चों को एजुकेशन दिलवाओ, उनको गुरु घर से जोड़ो, उन्हें शिक्षा मुहैया करवाओ, पंजाबी पढ़वाओ, जूड़े और उड़े का मकसद उनको बताओ। गुरु ग्रंथ साहब के हम नेड़े तभी तो जा पाएंगे जब हम पंजाबी सीखे होंगे, तो तभी तो हम पढ़ पाएंगे, नहीं तो आने वाले टाइम के ऊपर जब हमारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। मेरे सिख लीडरों से अपील है, इस पर भी गौर किया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाए। अभी भी गरीब सिखों के लिए रोजगार की ज़रूरत है, रोजगार दिलवाया जाए। जो सेवा हम बाहर निकल के करते हैं क्या वो अपने घर में नहीं कर सकते? हमारा सिख जगत एक घर, एक परिवार है। हम अपने परिवार को छोड़ करके हम बाहर जो सेवा करते हैं करनी चाहिए, लेकिन अपने घर को भी मत भूलो, अपने घर की सेवा भी देखो। निकलो अपने कोठियों से बाहर, अपने घरों से बाहर, अपनी बंगलों से बाहर, देखो कॉलोनियों के अंदर गरीब सिखों को क्या हाल है। दिल दुखता है कि अभी हम 84 भूले भी नहीं, और 84 का हम दुख प्रकट कर ही रहे थे
और रघबीर नगर से इतनी भयानक खबर आई, दिल दहल गया। बच्चों ने हमारी वो वीडियो देखी, कांप गए, कहते हैं पापा हम रात को बाहर नहीं निकल पाएंगे, कहीं जाना हो तो हम रात को नहीं जा पाएंगे। अगर कोई थप्पड़ मुक्के की मार हो चलती है, लेकिन जब सिखों को मारा जाता है तो इतनी बेरहमी से मारा जाता है, क्या उस समय ये लोग हमारी सेवा भूल जाते हैं? इतना खौफ, इतना डर किस लिए पैदा किया जा रहा है? ये सिख हैं, हम सिख हैं और ना ही डरेंगे और ना ही हम घबराएंगे। सेवा भी हम करते रहेंगे, सेवा हमारे खून में, हमारे गुरु ने हमें ये सिखाया है। लेकिन भाइयों, हम उससे पहले हम अपना घर भी देखें, अपना परिवार भी देखें। यही मेरी बेनती है और मेरी सिख जथेबंदियों से, सिख लीडरों से और सिख जगत से मेरी अपील है कि अपने आप को 2% बताना बंद करें, सच्चाई लोगों के सामने लाएं और हमारी जो आबादी है, चाहे 12% हो या 13% हो, कम्युनिकेशन करके लोगों को बताया जाए, सरकार को बताया जाए, ताकि हम अपनी बात उनसे मना सकें, अपनी बात रख सकें। अपनी आबादी कम बता करके हमें कोई मेडल नहीं मिलेगा, बल्कि हम सरकार की नज़रों के अंदर और दूर चले जाएंगे और हमारे अंदर सौतेला व्यवहार हमारे साथ शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह हम अपनी आबादी ज़्यादा बताएंगे, जो हमारी आबादी सच्चाई के अंदर है, तो फिर हमारा गवर्नमेंट भी हमारी तरफ ध्यान देगी, सरकार भी हमारी तरफ ध्यान देगी और इन शरारती लोगों का हौसला भी कम होगा और हमारे सिख जगत के अंदर हमारे सिख भाई हैं, उनकी हौसला अफजाई भी होगी, उनका मनोबल भी बढ़ेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।